में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस के अवसर पर आर्यवीर दल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भवन में 7 दिवसीय शिविर लगाया गया था, जिसमें युवाओं को सनातन धर्म एवं संस्कृति की जानकारी के अलावा आत्मरक्षा की कला की सीख दी गई। शिविर के अंतिम दिन प्रखर वैदिक प्रवक्ता एवं सनातन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम खट्टर शामिल हुए। वही कार्यक्रम में बच्चों व युवाओं ने आत्मरक्षा से जुड़े विभिन्न कौशल का परिचय दिया। इस अवसर पर उपस्थित आर्य समाज के अशोक शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान का आगाज किया गया है। अभियान के तहत हमारे सनातन महासंघ के वैदिक प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम खट्टर जी सभी राज्यों में पहुंचकर चरित्र निर्माण, वैदिक शिक्षा, सनातन धर्म एवं संस्कृति को लेकर सनातनियों में अलख जगा रहे, मार्गदर्शक के रूप में साथ खड़े रहे। लेकिन ये जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, इको कम कीजिए, जितनी भी व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सारी व्यवस्था इन्हीं नौजवानों ने की है। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। उन्होंने सर्वप्रथम कन्याओं का गुरुकुल खोला पंजाब में, और कुरुक्षेत्र में उनका अब भी खोला हुआ गुरुकुल है जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं। उसी कार्यक्रम के सानिध्य में आदरणीय खट्टर जी यहाँ पधारे हैं। हम सबका उद्देश्य है कि हमारे संस्कृति को प्रमुखता देते हुए आयुर्वेद, प्राचीन अस्त्र शस्त्र विद्याओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाना। स्वामी श्रद्धानंद जी एक बहुत ही व्यसनी भी थे और वकील थे अपने समय में, तो उनके साथ स्वामी दयानंद जी का जो संसर्ग आया और उन्होंने एक प्रश्न किया था कि स्वामी जी आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर तो दे दिया, किंतु मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को शांति नहीं है। तो उन्होंने स्वामी दयानंद जी ने कहा था, जिस दिन भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी उस दिन आपको शांति मिलेगी और समाज का आप बहुत बड़ा काम करेंगे। ये बलिदान दिवस आप जो मना रहे हैं, इसमें लोगों को मतलब किस प्रकार की सीख मिल रही है, लोगों को कैसे जानकारी, लोगों को कैसे सीख मिल रही है? ये जो बलिदान दिवस, इससे ये सीख हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा, त्याग के द्वारा हम मुसलमानों को भी हिंदू बना सकते हैं। उनकी हत्या ही इसीलिए हुई थी कि वो मुसलमानों को प्रतिदिन 10-12 मुसलमानों को शुद्धिकरण करते थे, इसीलिए कुछ लोगों जलकर उनको हत्या की। और समझो पहले आतंकवादी का शिकार हुए तो स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, फिर भी उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। उनके जो 2 सपूत थे उनमें से एक अमेरिका में जाकर उन्होंने परीक्षा पास की उस समय, और ताप की यूनिवर्सिटी को तो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी हम सबके आदर्श हैं। हम सबके उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी हमारे प्रयास से छत्तीसगढ़ में आपके 4 गुरुकुल चल रहे हैं, और हम उन बच्चों को लेते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, सभी बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और उनको आयुर्वेद का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं कराटे और जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और वर्तमान में मैं बच्चों को आयुर्वेद की शिक्षा देकर उनको स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का प्रयास करता हूँ, जिससे हमारा देश स्वस्थ भारत और आरोग्यमय भारत बन सके, हमारा देश महान बन सके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार शास्त्री, मैं भोपाल से PhD किया हूँ। उसके संपर्क में आया और फिर मैंने संन्यास लेकर समाज की सेवा में कार्य किया। और आप सभी पत्रकार हम सबके आदरणीय हैं। इस कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? इंसान कल्पना कर सकता है, किंतु बिना पुरुषार्थ के कल्पना बेकार है। इसीलिए हमारे जो बच्चे, जिसको हम भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कर रहे हैं, उसी से ही हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कहने मात्र से नहीं बनेगा।